हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे विदाउट नॉलेज। तो अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। हमने स्टार्ट किया था IIT जैन एमएस एंट्रेंस के लिए, जिसमें रियल एनालिसिस का लेक्चर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। और लेक्चर 2 जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था कि डेफिनेशन क्या होती है काउंटेबल सेट की और वो किस तरह से होते हैं। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके इसको अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं। कुछ और चीज़ें हैं वो मैं लेकर गया हूँ। जैसे काउंटेबल सेट की जब बात करेंगे तो सेट को काउंटेबल बोलते ही हमें दो चीज़ें दिमाग में लानी है या आनी चाहिए कि वो काउंटेबल है, वो काउंटेबली फाइनाइट है या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। इस सेट अपना जो है वो काउंटेबली फाइनाइट बन रहा है या वो सेट अपना काउंटेबली इनफाइनाइट बन रहा है। तो काउंटेबली फाइनाइट कैसे चेक करेंगे? मान लिया किसी सेट जो A है, यहाँ A से रिप्रेजेंट करेंगे काउंटेबली फाइनाइट सेट को और B से रिप्रेजेंट करेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को। तो डेफिनेशन दोबारा चेक कर लेते हैं कि सेट इज सेड टू बी काउंटेबली फाइनाइट इफ देयर एग्जिस्ट ए मैप। एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए जो उस सेट से लेकर के किसी फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर तक 1 1 ऑन टू हो। ठीक है, यानी अगर A को फाइनाइट बोलना है तो कोई एक ऐसी मैप बननी है जो किसी फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1 1 ऑन टू हो। हम 1 1 ऑन टू क्या होता है? 1 1 ऑन टू का मतलब ये है कि आप एक सेट से किसी सेट B पर 1 1 ऑन टू मैप दिखा देते हो। इसका मतलब आप ये दिखा रहे हो कि दोनों सेट की जो कार्डिनलिटी है वो इक्वल है। यानी फाइनाइट सेट अगर ये प्रूफ करना है तो कोई फंक्शन मिलना चाहिए कि जो किसी फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर पर 1 1 ऑन टू हो जाए। ये डेफिनेशन है फाइनाइट की, फाइनाइट काउंटेबली फाइनाइट सेट की। और नॉर्मली हम बोलते हैं कि जिन सेट की कार्डिनलिटी फाइनाइट हो, यानी जिन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट पहले से ही फाइनाइट हो, या डायरेक्ट देख के बता सकते हैं जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो सेट क्या होते हैं? काउंटेबली फाइनाइट। काउंटेबली फाइनाइट, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? फाइनाइट हो। अच्छा, एग्जांपल कोई भी फाइनाइट सेट जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हो, अल्फा बीटा गामा हो, A to B C जो भी अपने अल्फाबेट्स हैं। हाँ, किसी सेट में अगर 1 करोड़ एलिमेंट है तो भी वो फाइनाइट है। 10,25,730 करोड़ एलिमेंट है तो भी वो क्या है? फाइनाइट। तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट फाइनाइट, देन सेट इज फाइनाइट। और दूसरी डेफिनेशन है कि उस सेट से किसी नेचुरल नंबर के फाइनाइट सबसेट तक 1 1 ऑन टू मैप मिल जाए तो ये फंक्शन, ये जो सेट है वो मेरा क्या हो जाएगा? काउंटेबली फाइनाइट हो जाएगा। काउंटेबली फाइनाइट आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद है काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबल में भी इनफाइनाइट एक टाइप होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे B से। पूरे में B किसको रिप्रेजेंट करेगा? काउंटेबली और इनफाइनाइट सेट को। तो B is said to be countably infinite if there exists a map। एक मैप मिलना चाहिए which is 1 1 on to, और कहाँ से होना चाहिए? from infinite subset of natural number। नेचुरल नंबर के किसी इनफाइनाइट सबसेट पे। नेचुरल नंबर खुद एक इनफाइनाइट सबसेट है खुद का, और नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी इसका एक इनफाइनाइट सबसेट है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हमें कोई मैप मिल रहा है जो 1 1 on to है तो यहाँ से इसको हम बोल देंगे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो ये मैप वाली डेफिनेशन आप लोगों को थोड़ी इरिटेट कर रही होगी कि मैप वाला क्या है। मैप वाले की ब्यूटी ये है कि अगर आप एक सेट A से B तक 1 1 on to प्रूफ कर देते हो मैप को, तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे? बराबर। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी इक्वल है कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर, यानी जितने नेचुरल नंबर हैं दुनिया में उतने ही इंटीजर हैं। साथ साथ पता लग रहा है नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और इंटीजर क्या है? इसमें माइनस वाले क्या आते हैं? -0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सब आते हैं। तो दोनों सेट की कार्डिनलिटी इक्वल है। अब दिखने में तो बिल्कुल ये डबल लग रहे हैं, इसके एक दूसरे के डबल है, बट अगर मैं कोई मैप ले आऊं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या Z से लेकर के नेचुरल नंबर तक जो कि 1 1 हो 1 2 हो
इक्वल हो जाएगी। यानी यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर इक्वल हो जाएगी 1 1 1 2 मैप मिलते ही। और ये मैप भी डिस्कस करेंगे ये कौन सी मैप होती है। एक बार आप देख लो दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, दोनों ही काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। तो वो 1 1 ऑन टू मैप हमें ढूंढना होता है, रिसर्च करनी होती है। वैसे सभी की पता होती है, मोस्टली जो पॉपुलर क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उनकी 1 1 ऑन टू के लिए मैप जो है वो दिखानी है। कोई अलग आ गया तो उसके लिए कोई और चीज़ें शॉर्टकट देखेंगे कि वो कैसे होगा। ऐसे नहीं कि आप एग्जामिनेशन बोर्ड में बैठ के रिसर्च नहीं कर सकते वहाँ पे कि ढूंढने लग जाओ कि एक ऐसा मैप मैं बना के छोड़ूंगा। हाँ बहुत सारे मैप हैं जो बन जाते हैं पर सभी नहीं बनते। अगर आपके बस का क्वेश्चन होगा तो ठीक है, नहीं तो उसको स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज इनफाइनाइट एंड सिमिलर टू नेचुरल नंबर। ये सेकंड डेफिनेशन है, काउंटेबली इनफाइनाइट। यानी किसी सेट को काउंटेबली इनफाइनाइट कहेंगे अगर उसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हो और सिमिलर टू नेचुरल नंबर, यानी उसकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर के सिमिलर हो, तब उस सेट को बोलेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी और इंटीजर की कार्डिनलिटी सेम है, तो इंटीजर जो है वो भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या है, ये भी आपका काउंटेबली इनफाइनाइट है, ये भी आपका नेचुरल नंबर के सिमिलर है। ठीक है, यानी यहाँ भी कोई ना कोई एक मैप मिली होगी कि जैसे मैप में बता देता हूँ, क्यू से लेकर के कोई मैप मिली होगी, उसमें सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर या डायरेक्ट मैं बोल दूँ यहाँ से कि नेचुरल नंबर तक, ठीक है, जो 1 1 ऑन टू हो, तो ये मिल सकती है आपको। इसमें क्या होता है, रैशनल में वो जो p बाय q की फॉर्म में होते सारे p बाय q जो डेफिनेशन बचपन में पढ़ते हैं उसको मैप करवा सकते हैं p बाय q को। मान लो p को करवा दो इवन पर और q को करवा दो ऑड पर, तो ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा। इसी बात में बातें करेंगे कि कौन कौन सी मैप है, सारी इंपॉर्टेंट मैप मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ये इंपॉर्टेंट है जो इसको फाइनाइट बताती है, फाइनाइट प्रूव कर रही है। तो एक बार के लिए आप याद रख लें, देखिए सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो फाइनाइट है, सॉरी काउंटेबली इनफाइनाइट है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ रैशनल की कार्डिनलिटी जो है ना वो भी नेचुरल नंबर के बराबर है। ये बात हमें लग नहीं रही क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 आते हैं, रैशनल में 1 2 3 4 भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं और p बाय q फॉर्म वाले फ्रैक्शन भी आते हैं, लेकिन दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, सेम है। यही एक इनफाइनाइट सेट की ब्यूटी है कि वो दिखने में बहुत अलग होते हैं पर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो b क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये अपना एग्जांपल हो गया, और सेट ऑफ इंटीजर ये क्या है, 3 एग्जांपल हमने ले लिए। सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये सभी क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि काउंटेबली फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है, किस तरह से काउंटेबली फाइनाइट होता है। एक मैप मिल जाए जो फाइनाइट सेट के साथ 1 1 1 2 है तो सेट फाइनाइट, काउंटेबली फाइनाइट। एक मैप मिल जाए जो इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1 1 1 2 है तो वो सेट आपका क्या बन जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, एक बार ध्यान रखें कि जिनका इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बन रहा है 1 1 1 2 वो सारे काउंटेबली इनफाइनाइट हैं। कुछ और एग्जांपल लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे अनकाउंटेबल सेट और काउंटेबल सेट के बीच में डिफरेंस और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट नॉर्मल सेट दोनों में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप बताएं फाइनाइट और इनफाइनाइट, नॉर्मली फाइनाइट जो 11वीं क्लास में पढ़ा था और इनफाइनाइट सेट में डिफरेंस क्या है, और स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताएं। ठीक है, इनफाइनाइट और फाइनाइट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन बच्चों को या जो टीचर्स या कोई भी देख रहे हैं तो जिनको रिक्वायर्ड है प्लीज़ उन तक फॉरवर्ड करें और देखें वीडियो। ये कंप्लीट कोर्स करवाया गया है IIT जैन के लिए, है ना, और MSc एंट्रेंस के लिए और CSIR नेट के लिए। जो कॉमन है चीज़ें पहले वो डिस्कस करेंगे और फिर 1 to 1 इनके प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे चीज़ें पूछ रहा है और वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।